नमस्कार। आज बिहार की राजनीति की एक बड़ी खबर पर बात करेंगे। एक ऐसा फैसला जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फैसला सुरक्षा का है, लेकिन चर्चा राजनीति की हो रही है। लालू प्रसाद यादव की जेड प्लस सुरक्षा हटा दी गई। राबड़ी देवी की जेड प्लस सुरक्षा भी खत्म कर दी गई। तेज प्रताप यादव की सुरक्षा में भारी कटौती हुई, लेकिन तेजस्वी यादव की सुरक्षा जस की तस बनी रही। अब यहीं से शुरू होता है आज का सबसे बड़ा सवाल। अगर यह सिर्फ अगर यह सिर्फ सुरक्षा समीक्षा है, तो फिर परिवार के अलग अलग सदस्यों के लिए अलग अलग फैसले क्यों? अगर खतरे का आकलन बदला है तो किस आधार पर बदला है? और अगर यह पूरी तरह प्रशासनिक फैसला है, तो फिर इस पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। राज्य सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में बिहार के कई वीआईपी नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट देखी गई, खतरे के स्तर का आकलन किया गया और उसके बाद कुछ बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला था लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को मिलने वाली जेड प्लस सुरक्षा को वापस लेना। हालांकि उनकी सुरक्षा पूरी तरह खत्म नहीं की गई है, उन्हें विशेष सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई है। स्कॉट वाहन रहेगा, बुलेट प्रूफ वाहन भी रहेगा, जरूरत के अनुसार सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहेंगे। लेकिन अब उन्हें जेड प्लस श्रेणी का दर्जा नहीं मिलेगा। उधर बात करते हैं तेज प्रताप यादव की। सुरक्षा में भारी कटौती की गई है। अब उन्हें सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड दिया जाएगा। वहीं तेजस्वी यादव की वाई प्लस सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मीसा भारती की बात करें तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था मिलती रहेगी। राजश्री यादव को अंगरक्षक प्रदान होते रहेंगे। यानी एक ही परिवार, लेकिन सुरक्षा को लेकर अलग अलग फैसले। यहीं से शुरू होती है राजनीतिक चर्चा। अब एक सवाल आपसे, अगर यह सिर्फ सुरक्षा समीक्षा है, तो परिवार के अलग अलग सदस्यों के लिए अलग अलग फैसले क्यों? क्या सभी के खतरे का स्तर अलग अलग है? क्या सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट में ऐसा कुछ सामने आया है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? सरकार का जवाब साफ है। सरकार कहती है सुरक्षा किसी व्यक्ति की राजनीतिक ताकत देखकर नहीं दी जाती। सुरक्षा खतरे के आकलन के आधार पर तय होती है। समय समय पर इसकी समीक्षा होती है और जरूरत के अनुसार बदलाव किए जाते हैं। कागज पर देखें तो यह तर्क बिल्कुल सही लगता है, लेकिन राजनीतिक में हर फैसले का राजनीतिक मतलब भी निकाला जाता है। और यही वजह है कि यह मामला अब सुर्खियों में है। अब जरा समझिए जेड प्लस सुरक्षा आखिर होती क्या है। आम आदमी के लिए यह सिर्फ एक नाम हो सकता है, लेकिन राजनीतिक दुनिया में इसकी अपनी अहमियत होती है। यह देश की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा एजेंसियों में से एक मानी जाती है। इस श्रेणी में प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं। कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था बताई जाती है। हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। इसलिए जब किसी बड़े नेता की जेड प्लस सुरक्षा हटती है, तो यह समान खबर नहीं रहती। यह राजनीति का बहस का विषय बन जाती है। अब बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव सिर्फ एक नेता नहीं है, वे बिहार के राजनीति का एक बड़ा अध्याय हैं। कई दशकों तक उन्होंने बिहार की राजनीति को प्रभावित किया है। आज भी उनकी एक अपील राजनीतिक माहौल बदलने की ताकत रखती है। राबड़ी देवी भी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। राजद के कोर वोटरों के बीच आज भी उनका प्रभाव माना जाता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा में बदलाव को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। अब आइए राजनीतिक असर को समझते हैं। सरकार इस फैसले को किस तरह पेश कर सकती है? सरकार कह सकती है वीआईपी संस्कृति खत्म की जा रही है। सुरक्षा को प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। जरूरत लोगों को सुरक्षा मिलेगी, जरूरत नहीं होगी तो समीक्षा के बाद बदलाव होगा। अगर जनता इस तर्क को स्वीकार करती है, तो इसका राजनीतिक फायदा सरकार को मिल सकता है, क्योंकि आम जनता अक्सर यह सवाल उठाती है कि नेताओं पर इतना सरकारी खर्च क्यों होता है। सरकार इस फैसले को जनता के बीच एक संदेश के रूप में पेश कर सकती है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। राजद इस फैसले को अपने तरीके से जनता के सामने रख सकती है। पार्टी कह सकती है उनके नेताओं को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है।
विपक्ष यह सवाल उठा सकता है कि आखिर अभी ऐसा क्या बदल गया जिसकी वजह से सुरक्षा कम करनी पड़ी। अगर खतरा कम हुआ है तो उसका आधार क्या है? अगर खतरा बरकरार है तो फिर सुरक्षा क्यों हटाई गई? यही सवाल आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस का हिस्सा बन सकते हैं। अब सबसे दिलचस्प पहलू पर आते हैं और वह है तेजस्वी यादव। क्योंकि परिवार के बाकी सदस्यों की सुरक्षा में बदलाव हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव की वाई प्लस सुरक्षा जस के तस बनी रही। राजनीतिक जानकार इस पर चर्चा कर रहे हैं। कई लोग इसे महज सुरक्षा समीक्षा मान रहे हैं, तो कई लोग इसके राजनीतिक संकेत तलाश रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है, लेकिन राजनीतिक में संकेत भी खबर बन जाते हैं और कई बार संकेत बयानों से ज़्यादा चर्चा बटोरते हैं। अब सवाल यह है, क्या इस फैसले से राजद को नुकसान होगा या फायदा होगा? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। इतिहास बताता है कि कई बार सरकार के फैसले विपक्ष के लिए मुद्दा बन जाते हैं और कई बार वही फैसले सरकार को राजनीतिक लाभ भी दिलाते हैं। यानी यह फैसला दोनों पक्षों के लिए अवसर भी बन सकता है और चुनौती भी। अब नजर डालते हैं आने वाले समय पर। बिहार में राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज हो रही है। हर दल अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। ऐसे समय में लालू परिवार की सुरक्षा में बदलाव का फैसला निश्चित रूप से चर्चा में रहेगा। सरकार इसे प्रशासनिक फैसला बताएगी, विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाएगा। टीवी डिबेट होगी, बयानबाजी होगी, सोशल मीडिया पर बहस होगी और जनता इन सब को ध्यान से देखेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या यह सिर्फ सुरक्षा समीक्षा है या फिर यह बिहार की राजनीतिक में बदलते समीकरणों का संकेत है? क्या यह एक समान प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? इन सवालों का जवाब आने वाले समय देगा। फिलहाल इतना तय है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव की सुरक्षा में बदलाव ने बिहार की राजनीतिक में नई चर्चा को जन्म दिया है। यह मुद्दा आने वाले दिनों में और गर्म हो सकता है और इसकी गूंज विधानसभा से लेकर गांव की चौपाल तक सुनाई दे सकती है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या यह सही कदम है या फिर इसके पीछे राजनीति है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और न्यूज इरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज इरा।